Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 6 of SST. The chapter name is Western Desert. आज हम वेस्टर्न डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट है हमारा लोकेशन एंड एक्सटेंट. वेस्टर्न डेजर्ट का लोकेशन क्या है, ये कहाँ तक फैला हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज इट लाइज इन राजस्थान. वेस्टर्न डेजर्ट कहाँ पर है, राजस्थान में है. द डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया extends into the southern part of Haryana, Punjab, northern Gujarat and in Pakistan. वेस्टर्न डेजर्ट कहाँ से कहाँ तक फैला है, राजस्थान में, जिसे हम द डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं. और उसके अलावा कहाँ तक फैला है, इट एक्सटेंड इनटू द साउदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा. हरियाणा पंजाब के साउदर्न पार्ट में, गुजरात और पाकिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट में वेस्टर्न डेजर्ट है. नेक्स्ट पॉइंट इज द थार डेजर्ट लाइज इन अरावलीज ईस्ट, रन ऑफ कच्छ साउथ. थार डेजर्ट कहां पर है, अरावलीज के ईस्ट में और रन ऑफ कच्छ साउथ में थार डेजर्ट पाया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज कवर्ड विद सैंड ड्यून्स एंड सैंड हिल्स. थार डेजर्ट या डेजर्ट किससे कवर्ड होता है, सैंड ड्यून से और सैंड हिल से, रेत के पहाड़ों से कवर्ड होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइमेट. क्लाइमेट कैसी है वेस्टर्न डेजर्ट की. फर्स्ट पॉइंट इज इट रिसीव्स वेरी लिटिल एंड नो रेनफॉल. जैसा कि आपको पता है कि डेजर्ट में रेनफॉल बहुत कम होती है, तो यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम या ना के बराबर होती है. Here the days are very hot and nights are cool. यहाँ पर डेज जो हैं वो बहुत हॉट होते हैं क्योंकि यहाँ सनशाइन बहुत हार्ड होता है, यहाँ पर सन बहुत ब्राइट होता है, और यहाँ की नाइट्स कोल्ड होती है. The day's temperature here can be over 40 degrees Celsius and at night it can be below 0 degrees Celsius. डे का जो टेम्परेचर होता है डेजर्ट में, वेस्टर्न डेजर्ट में, वो कितना होता है, 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है, मीन्स इतना हॉट होता है, और नाइट में 0 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप हो जाता है. राजस्थान इज द हॉटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. इट हैज वेरी हॉट समर एंड वेरी कोल्ड विंटर्स. राजस्थान क्या है, इज द हॉटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. इंडिया का सबसे हॉटेस्ट स्टेट है राजस्थान. सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ होती है. इट हैज वेरी हॉट समर. यहाँ पर गर्मियां बहुत ही ज्यादा, गर्मियों में यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ठंडियों में बहुत ठंड पड़ती है. नेक्स्ट पॉइंट इज नेचुरल वेजिटेशन. यहाँ की वनस्पति, यहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं. अब जैसे कि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पर ट्रीज बहुत कम पाए जाते हैं. यहाँ पर थॉर्नी बुशेस होती हैं, कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, ट्रीज पाए जाते हैं, जो कि ऐसे चीजें, पानी की आवश्यकता कम होती है, ऐसे पेड़ यहाँ पर उग पाते हैं. श्रब्स एंड हर्ब्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज वाइल्ड लाइफ. यहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है. यहाँ पर क्योंकि यहाँ की जलवायु बहुत गर्म होती है, यहाँ की क्लाइमेट बहुत हॉट होती है, यहाँ पर बहुत पानी की कमी होती है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो कि जिन्हें कम पानी की जरूरत पड़ती है, जो हॉट क्लाइमेट में भी सरवाइव कर सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक ब्लैक बग, इंडियन वाइल्ड एज, इंडियन गैजल, पिकॉक, फ्लाई कैचर एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ये सारे वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स यहाँ पर पाए जाते हैं. ड्रेनेज. यहाँ के ड्रेनेज क्या है, वेल्स टू यूज वाटर, टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड्स. यहाँ पर वेल्स का यूज होता है वाटर यूज करने के लिए, पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए कुओं का प्रयोग किया जाता है. टैंक्स का यूज किया जाता है वाटर को सेव करने के लिए, जिससे कि उनकी जो फार्मर्स की लैंड होती है, जो उनकी जमीन होती है, जो खेती करते हैं, उससे सिंचाई का उपयोग कर सके टैंक के पानी से.
इंदिरा गांधी कैनल इज ऑल्सो यूज फॉर इरिगेशन, यहाँ पर सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी कैनल का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ इन वेस्टर्न डेजर्ट। वेस्टर्न डेजर्ट के बारे में अभी तक हमने पढ़ा, उसके क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, वहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि वेस्टर्न डेजर्ट की लाइफ कैसी है। लाइफ इन वेस्टर्न डेजर्ट। फर्स्ट पॉइंट है जयपुर। अब वेस्टर्न डेजर्ट में पहले जयपुर आता है। जयपुर की लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर क्या है? राजस्थान। इट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल है। इट शेयर्स इट बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। ये अपनी बाउंड्रीज किससे किससे शेयर करते हैं? मीन्स इनकी जयपुर की बाउंड्रीज में कौन कौन से एरियाज आते हैं? पाकिस्तान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्यूपेशन। जयपुर के ऑक्यूपेशन, यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है? एग्रीकल्चर है एंड एनिमल रियरिंग है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉप्स। जयपुर में कौन कौन सी क्रॉप्स, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? बाजरा, पल्सेस, ज्वार, मेज, सेम एंड ग्राउंडनट्स। ये सारी क्रॉप्स, ये सारी फसलें वहां पर उगाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फूड। जयपुर का फेमस फूड क्या है? फूड आइटम्स क्या क्या है? ड्राइड लेंटिल्स, बीन्स, ग्राम फ्लोर, डेलिकेशीज कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी फेमस डिशेस हैं यहाँ की? गट्टे की सब्जी, पकौड़ी, मगोड़ी, पापड़ एंड दाल बाटी चूरमा, ये सारी वहां की फेमस डिशेज हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रेसेस। ड्रेसेस, अब जयपुर में ड्रेसेस कौन कौन से फेमस है? साड़ी चोली एंड घाघरा चोली, साड़ी चोली एंड घाघरा चोली फॉर वुमेन एंड धोती, अंगरखी एंड पगड़ी फॉर मेन। ये सारे फेमस ड्रेसेस हैं। साड़ी चोली, घाघरा चोली वुमेन यूज करती हैं और धोती, अंगरखी और पगड़ी मेन यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाउसेस। यहाँ पर हाउसेस कौन कौन से हैं? किस तरह के हाउसेस यहाँ पर हैं? विलेज हट्स, जिसे हम जुम्पास कहते हैं, वहां पर उन्हें जुम्पा के नाम से बोला जाता था, विलेज हट्स को, झोपड़ियों को। हाउसेस और हट्स जो कि वुड से बने होते थे, स्टोन्स के बने होते थे और अनबेक्ड ब्रिक्स या स्ट्रॉ से बने होते थे। अनबेक्ड ब्रिक्स मीन्स जो ईंट होते थे जिन्हें बेक ना किया जाए, वैसे ईंट, और स्टोन्स के, वुड के और स्ट्रॉ से बने होते थे वहां के हट्स और हाउसेस। नेक्स्ट पॉइंट, हैंडीक्राफ्ट्स। अब वहां पर हैंडीक्राफ्ट्स कौन कौन से, हाथ से बनी हुई चीजें कौन कौन सी होती थी? बैंगल्स, मिरर मेड लैकर, ज्वेलरी मेड ऑफ बोन, हॉर्न एंड सिल्वर। ऐसी ज्वेलरीज होती थी जो कि बोन, हॉर्न मीन्स सींग, और जानवरों के सींग और सिल्वर से बनी होती थी। वुडन क्राफ्ट्स यहाँ पर कौन कौन से होते थे? लकड़ियों के कौन कौन से क्राफ्ट्स बनाए जाते थे? झरोखास, फर्नीचर, ज्वेलरी बॉक्सेस, लकड़ियों से बने होते थे क्राफ्ट। बंधानी और टाई एंड डाई टेक्सटाइल भी यहाँ पर फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट, डांस एंड म्यूजिक। यहाँ पर डांस कौन कौन से फेमस है? घूमर एंड कलबेलिया, फोक डांसेस हैं राजस्थान के जो कि फेमस है। कथक क्लासिकल डांस है जो कि जयपुर का फेमस है। भोपा और चंग आर सम म्यूजिकल फॉर्म्स। भोपा और चंग यहाँ के कुछ म्यूजिकल फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस या प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट कौन कौन से हैं? लग्जरियस ट्रेन, यहाँ पर एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है द पैलेस ऑन व्हील्स, जो कि कवर्स ऑल इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ राजस्थान इन अ वीक। एक वीक में राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को, वो सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस को कवर करता है, वहां के लोगों को सैर कराता था। तो ये लग्जरियस ट्रेन वहां की फेमस थी। सम अदर प्लेसेस आर जयपुर, पिंक सिटी, जयपुर जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं, जैसलमेर, बीकानेर एंड जोधपुर। ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
नोमैडिक लाइफ ऑफ वेस्टर्न डेजर्ट, यहाँ वेस्टर्न डेजर्ट के लोगों की जो लाइफ थी वो नोमैडिक थी। कैसे? फर्स्ट पॉइंट इज दे आर नोन एज बंजारास, उन्हें बंजारास कहा जाता था क्योंकि वो नोमैडिक लाइफ स्पेंड करते थे। नोमैडिक मीन्स एक जगह पर रहना, फिर वहां से दूसरी जगह पर जाकर के रहना, मीन्स इधर उधर भटकना, उनको नोमैडिक लाइफ कहते थे। तो वहां के लोगों को बंजारास कहा जाता था। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। बंजारास और नोमैडिक पीपल किन्हें कहते हैं? द पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। फूड और वाटर की सर्च में जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर के रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बंजारास यानी नोमैडिक पीपल। दे सेल मिल्क एंड पॉटरीज, और पॉट्स यानी बर्तन और मिल्क सेल करते थे वो। नेक्स्ट पॉइंट इज दे मेक पैन्स एंड आयरन टूल्स एंड सेल देम इन सिटीज। पैन्स और आयरन के टूल्स बनाते थे और उसे सिटीज में सेल करते थे, बेचते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज द कैमल। अब कैमल के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, कैमल इज द ओनली एनिमल हु कैन ट्रेवल ऑन सैंड्स एंड इज फेमस फॉर डेजर्ट। डेजर्ट में कैमल का सबसे ज्यादा यूज किया जाता था। इट इज द कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में और सारे डेजर्ट्स में ये कॉमन मीन्स होता है ट्रांसपोर्ट का। इट कैन मूव इजिली ऑन सैंड बिकॉज ऑफ इट्स पैडेड फीट। उनके फीट जो होते हैं वो पैडेड होते हैं, इसलिए वो सैंड में इजिली मूव कर सकते हैं। इट स्टोर्स फूड इन इट्स हम्प। हम्प मीन्स जो उनके कंधे पर होता है कुबर, उसे हम्प कहते हैं। वो अपना खाना उस हम्प में सेव कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं और काफी लॉन्ग टाइम तक विदाउट फूड रह सकते हैं। एंड कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, और कई दिनों तक बिना पानी के भी वो रह सकते हैं। इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि ये डेजर्ट में ट्रेवल इजिली कर सकते हैं। इट इज द ओनली एनिमल that can live without food and water for a long time, so it is called the ship of the desert। इसलिए इसे पानी शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। कंप्लीट योर वर्क। गुड डे।